पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में लेक्चर नंबर 3 है। और इस लेक्चर में आज जो हम लोग जानेंगे वो जानेंगे कि कैसे स्प्लाइसिंग के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनी हुई है। वो कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसे उनके स्टेप्स होते हैं और किसमें वो होता है किसमें नहीं होता है, कौन जो है वो बैक्टीरिया में होता है, कौन जो है वो यूकैरियोट्स में होता है, कौन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रॉन्स बाय कैटालिटिक आरएनए। कैटालिटिक आरएनए क्योंकि कैटालिसिस तो प्रोटीन्स का काम है जिसे हम लोग एंजाइम कहते हैं, बट स्प्लाइसिंग में कैटालिटिक आरएनए देखने का मौका मिलता है। यूजुअली ऐसे 4 क्लासेस हैं जो कि ये स्प्लाइसिंग करता है, लेकिन उसमें से जो पहला 2 क्लास है जिसे हम लोग ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कहते हैं। ग्रुप 1 इंट्रॉन्स एंड ग्रुप 2 इंट्रॉन्स। ग्रुप 1 इंट्रॉन्स और ग्रुप 2 इंट्रॉन्स ये सभी, ये जो दोनों होते हैं ये सेल्फ स्प्लाइसिंग होते हैं। सेल्फ स्प्लाइसिंग, सेल्फ स्प्लाइसिंग, ये खुद से अपना स्प्लाइसिंग करते हैं। तो ग्रुप 1 इंट्रॉन्स और ग्रुप 2 इंट्रॉन्स ये दोनों सेल्फ स्प्लाइसिंग, और ये सेल्फ स्प्लाइसिंग किसके मदद से करते हैं? ये अपने में जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, कैटालिटिक आरएनए के कारण ये काम कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो यदि दोनों ही सेल्फ स्प्लाइसिंग करते हैं तो 2 ग्रुप की क्या जरूरत थी? एक ही ग्रुप से काम चल जाता है। तो क्या इसके पीछे कारण क्या लिखते हैं? मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म ऑफ बोथ ग्रुप्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मैकेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो याद रखिए कि दोनों का काम करने का तरीका जो है वो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग है एक दूसरे से। तो स्पष्ट रूप से एक बात समझ में आती है कि ये दोनों भले ही एक ही इश्यू के लिए काम करते हैं, बट इन दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग है। अब सबसे पहले जैसे हम चर्चा करें ग्रुप 1 इंट्रॉन्स पर, पहले तो इन सब बारे में हमें दिमाग में बैठना है कि ये क्या चीजें हैं। ग्रुप 1 इंट्रॉन्स, अगर ग्रुप 1 इंट्रॉन्स की बात करें हम तो लिखते हैं कि ये जो घटना है ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है हमें फाउंड इन द न्यूक्लियस। पहला न्यूक्लियर जीन में, मैं ऐसे तीर का निशान दे रहा हूं, न्यूक्लियर जीन्स में। दूसरा ये कहां मिलता है? माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स में। ठीक है, तीसरा ये कहां मिलता है? क्लोरोप्लास्ट जीन्स में। यहां यहां ये देखा जा रहा है जीन्स में। ठीक है, और ये जो आरएनए है जिसमें कि ये स्प्लाइसिंग ये सब करते हैं, वो कौन कौन सा आरएनए होता है? आरआरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए। सब में ये काट पीट का काम ये ग्रुप 1 इंट्रॉन्स करता है। एक और यूनिक चीज क्या है? ये स्मॉलर होता है, स्मॉलर देन ग्रुप 2 इंट्रॉन्स, उससे छोटा होता है। तो पहली जो जानकारी है वो किसके बारे में प्राप्त? ग्रुप 1 इंट्रॉन्स के बारे में। अब सेकेंड जो है जानकारी हमें डेवलप करना है ग्रुप 2 इंट्रॉन्स के बारे में। साइज पर तो हम पहले ही ऊपर लिख दिए हैं, ग्रुप 2 इंट्रॉन्स बड़ा होगा। अब ग्रुप 2 इंट्रॉन्स कहां मिलता है? इन द, देखिए पहला माइटोकॉन्ड्रियल जीन, माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स। दूसरा क्लोरोप्लास्ट
जीन्स, जो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं जीन्स ऑफ किसका, एमआरएनए, मतलब तीनों आरएनए का नहीं, एमआरएनए। और कहां पर, इन फंगाई मतलब फंजाई में, एल्गी में, एंड प्लांट्स। देखिए कैसे बंटवारा हो रहा है काम का, अंतर तो पता चल गया। जो पहला है वो न्यूक्लियर जीन में, न्यूक्लियस के अंदर मतलब यूकैरियोट में, माइटोकॉन्ड्रियल जीन, क्लोरोप्लास्ट जीन, मतलब कि ये हम समझें कि एनिमल ग्रुप से। और ये कहाँ मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल जीन, क्लोरोप्लास्ट जीन और किसका, सिर्फ एमआरएनए। यहाँ क्या है, तीनों तरह का आरएनए, मतलब ग्रुप 1 इंट्रॉन्स जो है ये ज्यादा डाइवर्स है, ज्यादा बड़ा काम ये करता है। ग्रुप 2 इंट्रॉन्स इसकी तुलना में क्या है, लिमिटेड काम करता है। और कहाँ काम करता है, फंजाई एल्गी प्लांट्स। तो फंजाई एल्गी प्लांट्स के सेल में तो न्यूक्लियस भी होता है, तो जैसे वहां की न्यूक्लियस की बात होगी वहां ग्रुप 1 इंट्रॉन्स का, ये दिमाग में बिठाकर चलना है। जो टर्म आ रहा है कि सेल्फ स्प्लाइसिंग, सेल्फ स्प्लाइसिंग टर्म तो भाई बड़ा महत्वपूर्ण चीज हो गया। सेल्फ स्प्लाइसिंग जैसे ही कहेंगे हमारे दिमाग में जो है चीजें घूमने लगेंगी, क्या भाई ये खुद ब खुद कैसे कर लिया, आखिर कौन सी ऐसी बात है सेल्फ स्प्लाइसिंग, आखिर कौन सी ऐसी काबिलियत है। क्योंकि हमें घटना को समझना है। पहला काम क्या करना है हमें, प्री आरएनए जो है, प्री ट्रांसक्रिप्ट जो प्री आरएनए, उसको पकड़ना है। पहला काम ये करना है कि उसको पकड़ना है। दूसरा काम क्या है, इंट्रॉन्स को कट करना है। तीसरा काम क्या है, एक्सॉन्स पीसेस को पकड़ के रखना है ना। चौथा काम क्या है, चौथा काम क्या है, इनको जोड़ना है। मतलब ये काम करना है स्टेप बाय स्टेप। पहले तो प्री आरएनए को पकड़ना है कि भाई ये काम करे। दूसरा काम है क्या, इंट्रॉन्स को कट कर लेना है ताकि इंट्रॉन्स हट जाए। इंट्रॉन्स कट करे तो जो एक्सॉन के टुकड़े हैं, ऐसा नहीं कि वो टुकड़े जो हैं वो टुकड़े 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 होके घूम रहे हैं, तो बड़ा गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा। उन टुकड़ों को भी पकड़ के रखना है और फिर टुकड़ों को जोड़ देना है। इंटायर प्रोसेस जो है वह इन्हीं बिंदुओं पर काम करेगा। अगर ये मुद्दा हमें समझ में आता है तो फिर हमारे लिए कोई इश्यू नहीं। ठीक है, तो चलो आरएनए को पकड़ने, यहां तो चूंकि ये सेल्फ स्प्लाइसिंग है इसलिए पकड़ा धकड़े वाली बात नहीं है, यहाँ कोई बाहर से एंजाइम नहीं आएगा, खुद ब खुद इस काम को करेगा। अब क्या होता है कि किसी भी कोई भी जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है नाइट्रोजनस बेस, उससे जुड़ा होता है सुगर, सुगर से जुड़ा होता है फॉस्फेट, फिर सुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस, फिर फॉस्फेट, फिर सुगर, फिर नाइट्रोजनस बेस, फिर फॉस्फेट, फिर सुगर, फिर नाइट्रोजन। इसी प्रकार से होता है ये जी, इसी प्रकार से होता है। इसको हम बोलते हैं 5' फॉस्फेट और इसको बोलते हैं OH, 3' यही मुद्दा होता है। ये जो बॉन्ड है उसे हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब जब आपको काटना, कट करना है तो किस बॉन्ड को कट करना है, इसी बॉन्ड को कट करना है। तो आपका जो एरिया कट करने वाला है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करना है, फिर पकड़ के रखना है टुकड़ों को साकर अपने साथ, और फिर जोड़ना है। तो जोड़ना भी किस किस बॉन्ड को है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। तो कट करना और जोड़ना ये कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है ना, मैं दोनों के लिए से तीर का निशान कर रहा हूं। ये जो तीर का निशान है ये क्या बताता है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज को जोड़ना है। और कौन सा फॉस्फोडाइस्टर, 3' 5'। भाई हम तो साइंस बोल रहे हैं, हम तो कुछ ज्यादा कुछ बोल ही नहीं रहे हैं कि काटना किस किस बॉन्ड को है, फॉस्फोडाइस्टर को, जोड़ना किस बॉन्ड को है, फॉस्फोडाइस्टर। चलो यहीं पर मैं एक बताता हूं,
ठीक है ना, एक छोटा सा सीक्वेंस मैं बताता हूँ। आप देखें मेरा काम क्या है आपको समझाना। ये जो हिस्सा है यहां से लेकर यहां तक जो है इंट्रॉन है, क्योंकि छोटा सा बनाया है तो ज्यादा तो करेंगे नहीं। ये जो है इंट्रॉन है। सभी लोग जानते हैं, अब सभी विद्यार्थी, इसको कट करना है तो यहां कट करना है और यहां कट करना है, दो जगह। अब इसको कट करना है तो काट दिए, हटाओ भाई, निकलो, चलो निकलो 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 निकलो, ऐसे ये कट हो गया। अब कट करने के बाद दो टुकड़े हो गए, ये हो गया 3' OH और ये हो गया 5'P। ये एक एक्सॉन हो गया एक्सॉन 1 और ये दूसरा एक्सॉन हो गया एक्सॉन 2। अब यदि काट के हम बीच का हिस्सा अलग कर दिए हैं और इन दोनों को अगर हम पकड़ के नहीं रखें, एक हम यहां पर दे रहे हैं कैप, ये इसको पकड़ा हुआ है और ये इसको पकड़ा हुआ है, अगर ये दोनों नहीं पकड़ के रखे, रिजल्ट क्या होगा, ये दोनों कहीं के कहीं चले जाएंगे, है? तो अब दोनों को पकड़ के रखना है और पकड़ने के बाद क्या करना है, पकड़ने के बाद इन दोनों को नजदीक लाकर, यहां तो अब नजदीक हम नहीं लाएंगे क्योंकि उतना मेरे लिए एनिमेशन मुश्किल है, यहां दोनों को नजदीक लाकर और इसको जोड़ देना है। मैं इसको जोड़ देता हूं ऐसे, ये जोड़ देना है, अब ये जुड़ गया। अब एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2 क्या हो गया, जुड़ गया। तो काटना भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को है, जोड़ना भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को है, मतलब सारा खेला किस पर है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लिंकेज बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को बोला जाता है स्टरीफिकेशन। क्या कहा जाता है, स्टरीफिकेशन। ठीक है ना, जैसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, हम प्रोसेस को बोलते हैं स्टरीफिकेशन। ठीक है, तो हमको जो घटना करनी है उनमें तो भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, स्टरीफिकेशन, काटना और फिर जोड़ना। दोनों ग्रुप 1 क्रॉस देखना सब लोग। अब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, अब इतना लंबा कितना लिखें, ग्रुप 1, ठीक है, एंड ग्रुप 2 इंट्रॉन्स। ठीक है, ये बैक्टीरिया में हम स्टडी कर रहे हैं अभी, ये बता दें। बैक्टीरिया में ये जो होते हैं दो स्टेप्स में, और जो ऑटो सेल्फ स्प्लाइसिंग है ना, सेल्फ स्प्लाइसिंग, इनको तो बाहर से कुछ मिलेगा नहीं, उसके लिए दो स्टेप्स इनके लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। गौर करिएगा, इसी पर सारा मैकेनिज्म। पहला है, इनको कुछ भी बाहर से नहीं चाहिए, डोंट नीड हाई एनर्जी कोफैक्टर्स। हाई एनर्जी कोफैक्टर्स के लिए क्या में चाहिए, एटीपी। ये नहीं चाहिए इनको, मतलब सेल्फ सस्टेनेबल है। और दूसरा, दूसरा क्या चाहिए इनको, क्या करते हैं ये, इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व करते हैं, इन्वॉल्व इन टू ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन स्टेप्स। जब इस तरह का साइंटिफिक टर्म्स कहा जाता है तो विद्यार्थी के लिए थोड़ी देर में दिमाग में से झन्नाता है, टू ट्रांसस्टेरिफिकेशन। ट्रांस मतलब इस पार से उस पार और स्टेरिफिकेशन मतलब होता है ईस्टर बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट। तो क्या दो ट्रांसस्टेरिफिकेशन किया जाता है? हुँ? ये चीज समझना बहुत महत्वपूर्ण है, और यही जो दो ट्रांसस्टेरिफिकेशन ये खुद ब खुद कर लेता है, खुद कर लेता है, खुद से, इसलिए सेल्फ स्प्लाइसिंग कहते हैं इसको, खुद से। मन में खूब सारा सवाल विद्यार्थियों का उत्पन्न होता है, कैसे कैसे कैसे, इतना बड़ा क्वेश्चन उठ गया मन में, ये जो सर इतना सेल्फ स्प्लाइसिंग आप बता रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा सवाल है, कैसे होगा सर? वो विद्यार्थी सोच रहा है।
टेढ़ा करके कैसे होगा ये, बहुत चिंता में। हाँ ठीक है, ये प्रक्रिया जो है इसका अपना एक बायोकेमिस्ट्री भी है। तो जो जैसे मैंने क्या बताया, अब जैसे मैं एक ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ, सब लोग अच्छे से देखें, कई कई राउंड में डायग्राम सुनाता हूँ। एक, हो गया भाई, एक, ओके, 2, 3, 4, 5, 6, चलो 6 बनाया मैंने। अब जो इंट्रॉन्स हैं उनको मैं कलर कर रहा हूं, ठीक है। ये जो हिस्सा है, ये 2 ब्लॉक जो हैं, ये इंट्रॉन 2 क्यों कर दे, 3 कर देते हैं, ठीक है ना। इंट्रॉन तो बहुत होता है, बराबर तो कम से कम रखेंगे। ये 3 जो हैं ये इंट्रॉन्स है, इंट्रॉन ब्लॉक्स है, करेक्ट। यहां पर कौन सा लिंकेज है इनके बीच में, इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर। हम आराम से फॉस्फोडाइस्टर लिंक सब में बना दे रहे हैं। करेक्ट। और जो एग्जॉन्स है वो कौन कौन से हैं, ये हो गया एक्सॉन 1 और ये हो गया एक्सॉन 2, E2। अब हमारा मुद्दा ये है कि कैसे हम इस पूरे इंट्रॉन को यहां से हटा लें और एक्सॉन 1 एक्सॉन 2 को जोड़ लें। अब इस प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है वो क्या है कि कटने के बाद ये पूरा का पूरा इंट्रॉन 1 और इंट्रॉन 2 एक अमेरिका और एक जापान न चल जाए। बड़ा झंझट है। अगर हम कोई मैकेनिज्म से इसको फंसा कर तो काम होगा। बिल्कुल सही। जो आरएनए होता है, ये तो आरएनए का ही हिस्सा है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का है। उसी आरएनए के हिस्से में कुछ ऐसे लिंक होते हैं जो इसको अपने साथ जोड़ लेगा। करेक्ट, देखिए जोड़ लेगा। अब क्या हो गया कि जैसे ही ये जोड़ लेगा अपने साथ, तो ये तो अब इसी के साथ है, अब ये हट गया। जोड़ा हुआ हिस्सा, ये पूरा आरएनए का हिस्सा भी साथ में ही है। अभी आप इसको मत डिसकंटिन्यू मत समझिएगा, ठीक है ना। उसको हम ऐसे कंटिन्यू कर देते हैं रैडर, तो विद्यार्थी बोल देगा सर दोनों टुकड़ा तो निकल ही जाएगा। ऐसे ये कुछ खास सीक्वेंस है यहाँ पर जो उसको जोड़े हुए, और अब वो क्या करेगा ये, मैं दोनों को सटा तो नहीं, एनिमेशन तो नहीं करूंगा अभी, मैं सीधा मुद्दे पर यहाँ पर काम, दोनों क्या करेगा, इसको ऐसे जोड़ देगा। जैसे ही जोड़ेगा वैसे ही इसका कनेक्टिविटी जो है यहाँ से खत्म हो जाएगा। करेक्ट। और खत्म होते ही ये फिर से अपना एक प्रोसेस्ड आरएनए तैयार हो जाएगा। ये जो प्रोसेस होता है इसमें हम लोग बोलते हैं कि 2 ट्रांस एस्टरिफिकेशन का प्रोसेस देखते हैं।